को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। परम पूज्य बाबा साहब जी भीमराव अंबेडकर जी का अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान जो स्कॉलरशिप प्राप्त होती थी उसी में से कुछ हिस्सा अपनी पत्नी को भेजते थे और कुछ हिस्सा परिवार के अन्य सदस्यों को भारत भेजते रहते थे और स्वयं के खर्च में कटौती करते थे, क्योंकि पैसों की कमी के कारण वे अपने भोजन पर भी कम खर्च किया करते थे। उन्हें सिनेमा और अन्य प्रकार के मनोरंजनों में कोई भी शौक भी नहीं था और न ही उनके पास फिजूल खर्च के लिए पैसे बचते थे। वे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा समय लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने में ही बीतता था। वे हमेशा सबसे पहले लाइब्रेरी में पहुंच जाते थे और जब सभी लोग लाइब्रेरी से चले जाते थे तब वे सबसे बाद में लाइब्रेरी से निकल कर जाते थे। वे अलग अलग विषयों पर भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करते थे। इस लाइब्रेरी के अलावा वे न्यूयॉर्क की अन्य लाइब्रेरी में भी कभी कभी पढ़ने के लिए चले जाते थे और पढ़ते समय वे नोट्स भी तैयार कर लिया करते थे ताकि वे उन्हें भविष्य में अपने उपयोग में ले सकें। उनके पास हमेशा धन का अभाव बना रहने के कारण वे पुरानी किताबें खरीदकर इकट्ठा किया करते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस समय कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था उस वक्त उनकी उम्र 22 वर्ष की थी। चूँकि अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हुआ था तो वे उस अवसर को किसी प्रकार से गंवाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस अवसर को भुनाने के लिए और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करना अति आवश्यक समझा था। कोलंबिया विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के प्रोफेसर एडविन सेलिंगन अध्यक्ष भी थे और इकोनॉमिक विषय के प्रोफेसर भी थे। वे हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लाइब्रेरी में नियमित रूप से पढ़ाई करते हुए देखते थे। वे बहुत ही विद्वान प्रोफेसर भी थे, इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उनकी क्लास में नियमित रूप से जाया करते थे, क्योंकि वे अपने विद्यार्थियों को बड़ी मेहनत व लगन के साथ पढ़ाते थे। वे सभी विद्यार्थियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार भी किया करते थे, जिसमें से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विद्यार्थी जीवन पर प्रोफेसर एडविन का बहुत गहरा असर पड़ा था। कहते हैं कि एक बार सन 1914 में लाला लाजपत राय अमेरिका में ठीक न्यूयॉर्क में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से गए थे, जहां पर उन्होंने इंडियन होम रूल ऑफ अमेरिका नामक संस्था की बनाई थी। चूँकि प्रोफेसर सेलिंगन लाला लाजपत राय के अभिन्न मित्र थे, इसलिए उन्होंने लाला लाजपत राय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिचय कराते हुए ये कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल हिंदी विद्यार्थियों में ही नहीं बल्कि अमेरिकन विद्यार्थियों में भी श्रेष्ठ हैं। लाला लाजपत राय चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उनकी संस्था की तरफ से कुछ काम करने के लिए काफ़ी समझाया भी था, लेकिन उन्होंने अध्ययन की व्यवस्था की वजह से बताकर बड़ी विनम्रता के साथ मना कर दिया था, जबकि वे अपने देश की विकट स्थितियों से भलीभांति परिचित थे, क्योंकि देश की राष्ट्रीयता उनके मन में कूट कर भरी हुई थी। परंतु न्यूयॉर्क में प्रथम वरीयता उनकी पढ़ाई करना था, क्योंकि बड़ौदा महाराजा द्वारा दी गई धनराशि अध्ययन करने के लिए दी गई थी, इसलिए अध्ययन करना वे अपना फर्ज मान रहे थे।